आज का जो विषय हम लेकर के आए हैं वो ये है कि सब्र कैसे करें, किसी चीज़ के लिए हम सहनशील कैसे हों। जब तक कोई काम नहीं बनता, कोई समस्या रहती है तो हमें सब्र नहीं होता। सब्र कैसे करें? मेरे बाबा ने तो हमें वैसे ही 2 पाठ पढ़ाए हैं, श्रद्धा और सबूरी। 2 ऐसे खास शब्द, खास पाठ मेरे बाबा ने पढ़ाए हैं जो सारा जीवन हमारे काम आते हैं। अगर ये 2 शब्द सिर्फ सुने नहीं और जिसका मतलब हम अच्छे तरीके से समझ लें, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मेरे बाबा ने खुद कहा है कि श्रद्धा और सबूरी अगर तुम लोगों में आ जाएगी तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर जीवन में तुम्हें कभी कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ रहेगी नहीं। अब श्रद्धा और सबूरी क्या है जो मेरे बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया है? श्रद्धा तो है जिस किसी भगवान को आप मानते हैं, जिस परमात्मा को, तो इनके प्रति, बाबा के प्रति, प्रभु के प्रति जब तक आप श्रद्धा से समर्पित नहीं होते तब तक उनका नाम लेना, उनसे चीजें मांगना, उनके बारे में सोचना व्यर्थ है। क्योंकि सिर्फ परमात्मा की ही बात नहीं है, किसी भी अन्य हम रिलेशन की बात करें, रिश्ते में भी जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं हो, दूसरे रिश्ते के प्रति मान सम्मान ना हो, तो फिर वो बेकार होता है। इसी तरह से पूजा का भी यही है। पूजा अगर हम करते हैं तो अगर उसमें श्रद्धा ना हो, आप 5-5, 7-7, 10-10 घंटे भी पूजा करें, लेकिन श्रद्धा से ना करें, भाव से ना करें, तो वो व्यर्थ है। अब श्रद्धा क्या चीज होती है? श्रद्धा वो चीज होती है एक जिन परमात्मा की हम पूजा करना चाह रहे हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जब भी हम उनके सामने बैठे तो उनको देखते ही हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। उनकी आंखों को देख करके, उनका भोला प्यारा मुखड़ा देख करके हमारी आंखों से बिना किसी कारण के नीर बहने लगे। जिनके बारे में हम कहीं भी बैठे हैं, हमारे मन में उनके प्रति अगर उनकी याद आ जाती है, कोई भाव उत्पन्न हो जाते हैं उनके प्रति, तो हमारा सारा ध्यान, हमारा रोम रोम उस परमात्मा को याद करके प्रफुल्लित हो जाए। हम परमात्मा के अलावा कुछ ना सोचें। तो बाबा ने भी समझाया है कि जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मुझ पर विश्वास रखेगा, मैं बिना कहे उसके सारे काम करता चला जाऊंगा। इसीलिए श्रद्धा होना पूजा में बहुत ही जरूरी है। अगर आपने श्रद्धा से, भाव से 2 पल भी पूजा कर ली तो वो भी अच्छी है। और घंटों तक बैठ करके आप मुंह से नाम जप रहे हैं और सामने प्रभु के बैठे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है कहीं का कहीं पहुंच रहा है, ध्यान इधर उधर है। भले ही हम अपने घर के मंदिर में या बाबा के सामने या किसी बड़े तीर्थ स्थान पर हम गए हैं, और लेकिन हमारा वहाँ केवल एक औपचारिकता से हम उनको नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन हमारा मन और ध्यान तो ये है कि बस ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, कैसे करें, कब करें, क्या करें, बस कहीं और हमारा विचारों में मन उलझा हुआ है। तो अपने मन को विचार शून्य बना करके जब हम 2 पल भी प्रभु के सामने बैठते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, केवल उनका मुखड़ा, उनकी आंखें, उनके चरण देख करके हमें जो खुशी प्रदान होती है, हमारी आंखों से जो नीर बहते हैं, अश्रु बहते हैं, वही हमारी श्रद्धा बताती है कि श्रद्धा है या नहीं है और कितनी है, कितनी नहीं है। ये तो हुई श्रद्धा की बात। अब दूसरा पाठ मेरे बाबा ने पढ़ाया है सबूरी। सबूरी का मतलब ये है सब्र, कि अगर तुम मुझ पर श्रद्धा रखोगे तो मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, ऐसा मैंने वादा किया है। क्योंकि मेरे बाबा ने अपने 8वें वचन में कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तो जब हमारे सारे दुखों का, समस्याओं का, परेशानियों का भार बाबा ने अपने ऊपर ले ही लिया है, तो फिर हम और उनसे क्या चाहते हैं। लेकिन क्या है कि सही समय आने पर बाबा सब कुछ देते हैं।
मैंने ऐसे अपने जीवन में बहुत उदाहरण देखे हैं जो नित्य प्रति बाबा की वंदना करते हैं, बाबा को याद करते हैं, साईं सचरित्र का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं। ऐसे मैं बहुत से भक्तों को जानती हूँ जो साईं सचरित्र का केवल एक अध्याय रोज आना पढ़ते हैं। उनको पूछा जाए कि बाबा ने आपको क्या दिया, तो आगे से वो जवाब देते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हम बाबा से मांगे। उनको ऐसा सब्र आ गया, उनको पता है कि हमारा भार बाबा पर है, बाबा ही जानते हैं हमारी समस्याओं का कैसे निवारण करना है, कैसे हमारे दुखों को दूर करना है। ये सब बाबा करते चले जाते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं है। केवल एक अध्याय साईं सचरित्र का रोज आना पढ़ने से कैसा जीवन में परिवर्तन आता है। सामने की जो मेरी घटना है वो मैं बता रही हूँ। एक औरत है जो बाबा को बहुत मानती है, यहीं आसपास में है। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब वो अभी स्कूल टाइम में थे तब से वो बाबा का साईं सचरित्र पाठ करती है। केवल एक लेसन एक दिन में करती है और एक भी दिन वो मिस नहीं करती। तो अब इतने साल हो गए हैं, उनका जो पुत्र है वो बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में भी है और बेटी की अच्छे घर में शादी हो गई है, वो भी सरकारी नौकरी में है। आप बताइए, एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए कि वो उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे से कहीं नौकरियां लग जाएं, उनकी शादी ब्याह हो जाए, वो सेटल हो जाएं। उसने कुछ नहीं किया। वो खुद कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल एक अध्याय साईं सचरित्र का बस रोज पढ़ा है। मेरे तो सारे काम बाबा ने खुद ब खुद कर दिए हैं। पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, कैसे घर बन गया, कैसे क्या हो गया, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे बच्चे दोनों सेट हो गए हैं, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, केवल बाबा के चरण चाहिए। इसलिए सब्र रखिए और श्रद्धा से लगे रहिए मेरे बाबा के चरणों की भक्ति में। आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे बाबा को माने। और मैंने अपने कभी भी किसी कथा में या भजन संध्या में नहीं कहा है कि आप साईं को मानिए। मैंने तो ये कहा है कि आप जिस किसी भगवान को मानते हैं उनमें श्रद्धा रखिए। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे कि बाबा आपकी बात सुन लेंगे, तो कोई भी ऐसी समस्या आए, कहीं कोई आपको परेशानी आए, तो भले ही आधी रात को भी उठकर जब आप नींद से जगते हैं तो अपने बेड पर बैठ करके सच्चे हृदय से आंख बंद करके मेरे बाबा का ध्यान कर लीजिएगा और अपनी जो समस्या है, अपना जो दुख है मेरे बाबा से कह दीजिएगा। बस इतना कर दीजिएगा। उसके बाद बेशक आप मानिए ना मानिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन कोई दुख हो तो कहने में कोई थोड़ी हर्ज है। अगर मेरे बाबा आपका दुख दूर कर देते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा है, आप इनको मानो ना मानो, इनके द्वार जाओ ना जाओ, लेकिन अपना दुख इनको बता दीजिए। बस मैं तो इसे केवल ये कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा कलयुग के ऐसे भगवान हैं, ऐसे संत हैं जो सबके हृदय की बात, सच्चे हृदय से कही गई बात पल भर में जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं। इसीलिए श्रद्धा रखिए परमात्मा में और सब्र रखिए। अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपने कोई पाठ किया और उसके बाद आपका काम नहीं हुआ, तो फिर हो तो रहा नहीं है, क्या करना, भगवान का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, क्या जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, अगर बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और हमने बहुत जरूरी कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत जरूरी जाना है, काम रुक ही नहीं सकता, तो तुरंत हम छाता ढूंढते हैं, छाता लेकर के अपना काम करने चले जाते हैं। ये बताइए, अगर आप छाता लेकर के बाहर जाते हैं तो क्या छाता बाहर लेकर के जाने से ही बारिश रुक जाती है क्या? बारिश तो आती रहती है, लेकिन हमें बारिश को सहन करने की शक्ति मिल जाती है, हमें बारिश का अनुभव नहीं होता, हम बारिश से बच जाते हैं, बचे रहते हैं। इसी तरह से प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्रेम जो है, प्रभु की भक्ति पूजा जो है, वो अगर हम रोज रोज करते रहेंगे, अपने साथ ही उसको रखेंगे, तो जीवन में कितने भी दुख आए, कितने ही दुख जाएं, उनके आने का एहसास ही नहीं होगा। कब दुख आया और कब चला गया ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये वही छतरी है जो भव सागर के सारे दुखों से हमें पार उतार देगी। इसलिए प्रभु का नाम नियम से रोज आना, जो भी आपने नियम बनाया है
उस नियम से लेते चले जाइए, उस नियम को टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका प्रभु नाम सिमरन का जिस तरह से भी आपने नियम बनाए हैं वो उसको टूटने मत दीजिए। फिर देखिए सब्र रखने से कैसे आपके सारे काम मेरे प्रभु करते चले जाते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी, यही दो मुख्य रूप से जो बाबा ने पाठ पढ़ाए हैं, उनका बड़ा महत्व है।